Yes, so welcome back. We are on to the last part of the chapter where we are going to study about variation in demand and change in demand. Students, याद रखिए जब हम डिमांड पढ़ रहे तो हमने पूरे चैप्टर में बायर को ध्यान में रखा था. जब हम चैप्टर 4 पढ़ेंगे सप्लाई, देन दैट इज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ सेलर. सो आप ये जो दो क्वेश्चंस पढ़ने वाले हो अभी एग्जैक्टली रेप्लिका वहां पे होने वाला है. सो अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, आपके एफर्ट उतने कम हो जाएंगे बिकॉज आपको जस्ट उसका रेप्लिका करना है. सो आपको अगर एक बार उसकी टेक्निक समझ में आ जाएगी, इट वुड बी इजी फॉर यू टू डू द रेप्लिका टाइप, राइट. अच्छा, टेक्स्ट बुक में इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन वेरिएशन में दो डायग्राम है, चेंज में दो डायग्राम है. बट व्हाट वी हैव डन इज टू here we have done one club diagram, to here we have done one club diagram. So any of the question which is asked for 4 marks, we are supposed to draw 3 diagrams. Any of the question asked. As I said, extraordinary thing, extraordinary marks. There is a possibility you can get full 4 on 4 marks if you draw all these things. So talking about variation in demand and the other one which is change in demand. Students understand there is a difference between variation and change in demand. How? वेरिएशन मतलब ये है डिमांड की घरवाली. घरवाली कितनी होती है स्टूडेंट्स? एक. अनेक नहीं ना, एक ही होती है. और डिमांड की उस घरवाली का नाम है प्राइस. मतलब जब कभी प्राइस में चेंज होगा, ऑल द अदर फैक्टर्स आर कांस्टेंट, इट इज कॉल्ड वेरिएशन. जब कभी प्राइस को छोड़कर, मतलब कहना इसे, यहाँ पे प्राइस हो जाएगा कांस्टेंट. क्या हो जाएगा? कांस्टेंट. मतलब बाहर वाली नहीं होती, बाहर वालीज होती है. मतलब प्राइस को छोड़कर इनकम है, पॉपुलेशन है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, टेस्ट हैबिट, फैशन है, जितने भी डिटर्मिनेंट्स अपने पढ़े प्राइस को छोड़कर, वो सारे उसकी बाहर वाली से. स्टूडेंट्स, जब घर वाली में चेंज होता है तो वेरिएशन, बाहर वाली में चेंज होता है जो चेंज इन डिमांड. घर वाली के 2 बच्चे हैं, बाहर वाली के मिलकर 2 बच्चे हैं. इन 2 बच्चों का नाम है एक्सपांशन और इसका नाम है कॉन्ट्रैक्शन. यहाँ पे नाम है इंक्रीज और यहाँ पे नाम है डिक्रीज. सो स्टूडेंट, जो मैं आपको बता रही थी, हियर इन द टेक्स्ट बुक दे हैव गिवन 2 डायग्राम्स ओवर हियर एंड 2 डायग्राम्स ओवर हियर. व्हाट वी आर सपोज्ड टू डू इज 3 diagram. The third diagram would be the club diagram of these two. Here, the third diagram, it would be the club of these two. Extraordinary, extraordinary marks तुझे चाहिए तो. I hope you are getting it. चलो देखिए in detail. We are going to see in detail about the variation in demand and the change in demand. I hope the synopsis was very much clear to you students. So moving ahead here with the expansion variation first, which is further classified into expansion and our contraction. So 4 mark question, right? So variation in demand. When there is a change in price and all the other factors are constant, it is called variation. It is further classified into expansion and contraction. Now you can see the expansion. Price कम होता है तब demand बढ़ता है. Demand बढ़ता है मतलब demand expands, demand extends, and therefore it is called as expansion in demand. You draw the original डब्बा. Students imagine कीजिए आपने original डब्बा बनाया, फिर क्या हुआ? प्राइस कम हो गया, डिमांड बढ़ गया. डिमांड को तो डाउनवर्ड ही मिलने वाला है, बट कहने से देयर इज अ मूवमेंट फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी व्हिच इज अ डाउनवर्ड मूवमेंट व्हिच रिप्रेजेंट्स एक्सपांशन. दिमाग लगाइए, कॉन्ट्रैक्शन में क्या होगा? कर्व तो डाउनवर्ड ही होगा, लेकिन कहने से मूवमेंट हो जाएगा ए टू सी, मतलब देयर इज एन अपवर्ड मूवमेंट. मूवमेंट मतलब कर्व सेम होता है, सिर्फ हमारे पॉइंट्स बदलते हैं. देयरफॉर वी यूज द वर्ड अपवर्ड एंड द डाउनवर्ड मूवमेंट. देखिए यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड. So contraction when we talk about original डब्बा हमने बनाया, प्राइस यहाँ पे बढ़ गया है, डिमांड कम हो गया, अगेन द कर्व इज डाउनवर्ड स्टूडेंट्स, बट देयर इज अ मूवमेंट फ्रॉम ए टू बी, अपवर्ड मूवमेंट. अब ये आपके जो 2 डायग्राम है यहाँ पे, कैन आई से व्हेन यू ड्रॉ द क्लब्ड डायग्राम, ये कुछ ऐसे दिखेगा. लेट मी शो यू द क्लब डायग्राम स्टूडेंट्स. Come on students, tell me. On the y-axis we represent price. This is the origin, this is the x, and on the x-axis we represent the quantity demanded. Come on, if I draw the diagram, can I say we draw an original dabba which looks like a square which is point P and point Q. Come on, then उसके बाद क्या हो जाता है? So can I say here प्राइस बढ़ जाता है तो डिमांड कम हो जाएगा, सो वी गेट अ न्यू डब्बा ओवर हियर.
अच्छा, और उसके बाद फिर क्या हो जाता है, अगर प्राइस कम हो जाता है तो डिमांड बढ़ जाता है. So can I say we get it over here as P1, so this would be Q1. Here if we write it as P2, then this would be Q2. Of course students, the demand curve is a downward sloping curve which is DD. अगर मैं इसको naming दूं, so can I say the original one is A, this is my B and this is my point C. So अगर A to B जा रहा है students, ध्यान से देखिए, A to B मतलब डिमांड कम हो रहा है. So can I say this is nothing but my contraction which is upward movement. And students, अगर वो A to C जा रहा है, so can I say there is a downward movement and therefore that represents what? That represents expansion. डायग्राम दो ही दिए थे हमने, एक एडिशनल क्लब डायग्राम भी बनाया. कम ऑन, टेल मी, will score better if you do such things which is not there in the textbook. Only an extraordinary student is going to do it. I hope it's clear. Same way students, जैसे हम पढ़ेंगे change in demand, तो चेंज इन डिमांड में भी जब हम इंक्रीज और डिक्रीज पढ़ेंगे, इन इंक्रीज एंड डिक्रीज स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट हाउ इज प्राइस गोइंग टू चेंज, हाउ मतलब वो पॉइंट पे तो प्राइस हमारा कांस्टेंट है, तो हम कैसे करेंगे. सो कैन आई से ये बाहर वाली का पार्ट है. So बाहर वाली के पार्ट में other factors are changing but price is constant. So this is classified into increase and decrease. So even if at the same price, can I say more is demanded, then we say it's increase. If at the same price less is demanded, then we say it's decrease. So आप देख सकते हो, ओरिजिनल डब्बा है हमारा PQ, प्राइस उतना का उतना ही है, प्राइस कांस्टेंट है, बट फिर भी कैन आई से डिमांड बढ़ गया. सो कैन आई से हमारा पूरा का पूरा जो डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है वो पूरा का पूरा शिफ्ट हो गया. प्रीवियस क्वेश्चन में हम वर्ड यूज कर रहे थे मूवमेंट. व्हाई स्टूडेंट्स? बिकॉज सेम कर्व पे हमारे पॉइंट सिर्फ मूव हो रहे थे. Here in this diagram, can I say my curve is getting shifted towards the right and my curve will be getting shifted towards my left. So price constant है, फिर भी डिमांड बढ़ गया. कर्व कौन से डायरेक्शन में जा रहा है? Always face the diagram is going in the right direction and therefore there is a rightward shift which represents increase, my dear students. So when we talk about decrease, बहुत ही clear है. अच्छा, ये increase होता क्यों है? बहुत सारे फैक्टर्स है. इनकम बढ़ा रहेगा, टैक्स कम हुआ रहेगा, पॉपुलेशन बढ़ा रहेगा, डिमांड बढ़ा रहेगा. प्राइस को छोड़कर कोई भी एग्जांपल लिख सकते हो आप, एनी ऑफ द 3 एग्जांपल्स दैट यू कैन मेंशन ओवर देयर. व्हेन वी टॉक अबाउट डिक्रीज स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो इट वुड बी लेफ्टवर्ड शिफ्ट. व्हाट इफ आई टेल यू, अपने को अब बनाना है क्लब डायग्राम. स्टूडेंट्स ये दो तो आपके टेक्स्ट बुक में दिए थे, मैंने आपको पहले ही बताया, हम एडिशनल डायग्राम भी बनाएंगे. So now students, I hope you know this is a x-axis, this is a origin, quantity demanded, y price, right? ये हमारा ओरिजिनल है जहां पे हम लिखते हैं पॉइंट P and पॉइंट Q. So can I say if we talk about point P and point Q, प्राइस तो सेम रहेगा लेकिन फिर भी हमारा डिमांड क्या होता है, फिर भी हमारा डिमांड अगर बढ़ता है तो हम उसे कहते हैं ये हमारा राइटवर्ड की टूवर्ड्स गया. डिमांड इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व. दिस इज इफ माय DD, दिस बिकम्स माय DD1. If this is A, this becomes B. Can I say it's going from right towards the left, which represents increase in demand. What if I talk about decrease in demand students? प्राइस वहीं पे रहेगा लेकिन इस बार डिमांड डिक्रीज हो जाएगा. सो डाउनवर्ड स्लोपिंग ही कर्व रहेगा. दिस वुड बी DD2, ये A to B है तो ये हो जाएगा A to C. So can I say there is a downward, there is a leftward shift from A to C which represents decrease. Again टेक्स्ट बुक में 2 डायग्राम है लेकिन हमने कितने बनाए स्टूडेंट्स? 3 डायग्राम. And that's how we complete an important chapter called as demand analysis. See you all in the next module which is again going to be equivalently important, which is chapter 3B, elasticity of demand. All the best students. रिवाइज करते रहो, लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों की मदद करना मत भूलना.